बाहर तेज तेज हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। इसी बीच आशा घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके घर के बाहर काफी सारा कूड़ा रखा है। मेरे घर के बाहर इतना सारा कूड़ा, ये सारे पन्नी तो महंगे प्रोडक्ट के हैं। हो ना हो ये जरूर ऊपर रहने वाली शांति का होगा। अरे ओ शांति, कहने को तुम इतने अमीर हो, 2 मंजिल के मकान में ऊपर रह रहे हो, पर फिर भी अपने घर का कूड़ा हम गरीबों के घर के बाहर क्यों फेंक देती हो? तुम्हारी तो आदत है सुबह सुबह चिल्लाने की। ये कूड़ा मैंने नहीं फेंका, दिखाई नहीं दे रहा कितनी तेज बारिश और हवा चल रही है, उड़कर आ गया होगा। मुझे जाने दीजिए ना, गरीब लोगों की आदत ही होती है बिना कुछ सोचे समझे दूसरों पर उंगली उठाने की। हम गरीब भले ही हैं, पर हम किसी पर उंगली नहीं उठाते। एक बार अपनी गिरेबान में झांको, तुम अमीरों की हरकतें ही ऐसी होती है कि कोई भी सुनाए। हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें दबाने की कोशिश करो। बिल्कुल सही कह रही हो कविता बहन, इन अमीरों ने तो हमारी नाक में दम करके रख दिया है। इस तरह बारिश में सुबह सुबह गरीब और अमीर लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही बहू अपनी सास के साथ घर में जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। सावन का महीना शुरू हो चुका था, इसलिए सपना अपनी कुछ अमीर पड़ोसन के साथ बाजार चूड़ी लेने जाती है। तो वहीं बाजार में गरीब कविता भी सब्जी ले रही होती है। सावन आती ही कितनी अच्छी चूड़ियां देखने को मिलती है ना बाजार में। तुम ये वाली हरी चूड़ी ले लो, अच्छी लग रही है। तुम्हारी पसंद की तो दाम देनी पड़ेगी। सावन के लिए निशा और सपना चूड़ी ले रहे होते हैं कि तभी बाजार में एक बैल आ जाता है और सभी सब्जी वाले उस बैल को भगाने लगते हैं और बैल बिना कुछ देखे सभी को सींग मारते हुए आगे जाता है। जैसे ही वो बैल सपना के करीब आता है, ये सब कविता देख लेती है और समय रहते सपना को अपनी तरफ खींच लेती है। तुम ठीक तो हो? भगवान का शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना वो बैल तो तुम्हें सींग मारकर चली जाती। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। मुझे लगता था कि तुम गरीब हम अमीरों से इतनी नफरत करते हो कि हमारी कभी मदद ना करो, पर मैं नहीं जानती थी कि इतनी लड़ाई और अनबन होने के बाद भी तुम मेरी ऐसी मदद करोगी। सपना, तुम बेकारी से थैंक यू बोल रही हो। तुम्हारी मदद करके इसने कोई एहसान नहीं किया। ये गरीब किसी के अपने नहीं होते हैं। निशा इतना बोलकर सपना को अपने साथ घर ले जाती है, पर सपना के दिल में कविता के लिए जितनी भी कड़वाहट थी वो कम हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव की कुछ गरीब औरतें घर के बाहर मंडली बनाकर बैठ जाती हैं और सावन की बातें करती हैं। अब सावन आ चुका है तो बारिश भी बार बार होती रहेगी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार हम अपने घरों में और बाग में दोनों जगह झूला लगा लें। जब बारिश होगी तो अपने घर में ही झूल लेंगे और जब अच्छा मौसम होगा तो सारी औरतें बाग में जाकर ढोल बजाएंगे, गाने गाएंगे और नाचेंगे। आइडिया बुरा नहीं है। तो फिर देर किस बात